नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं जो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं स्पेशली वो आज का क्या अब तक का YouTube का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। इस सवाल को स्पेशली इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए क्योंकि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं या फिर एक्टर बन चुके हैं या फिर एक्टिंग में अपनी करियर बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। तो इसी के साथ मैं अभिकांत तिवारी आपको मैं बताता हूं कि क्या है इस वीडियो में। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल मैं उसका जवाब देने वाला हूं। सवाल ये है कि बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट मतलब 90% लोगों के दिलों में ये कन्फ्यूजन रहता है जो एक्टिंग करियर अपना शुरू करना चाहते हैं कि वो किस एज में शुरू करें। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और आज का जो सवाल है वो ये है कि अगर आप हैं 40 के और दिखते हैं 30 के या 25 के, अगर आप हैं 60 के और दिखते हैं 40 के, तो कौन सा एज आप ऑडिशन जब देने जाएंगे तो कौन सा एज आप बताएंगे। जब आप रियल एज बताते हैं तो आपको लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे तो 25 से 30 के बीच में कैरेक्टर चाहिए था, आप हैं 40 के, तो यू आर नॉट फिट। एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो आपके आउटर लुक के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है और आपको लगता है कि आप रियली में बहुत ज़्यादा एजेड हैं और आपका लुक 25-30 के एज में आता है और आप रियली में हैं 40 के, तो आज मैं आपको बता दूं कि दो तरह के उम्र होते हैं इस इंडस्ट्री में, खासकर सिनेमा लाइन के लिए और एक्टर के लिए। एक स्क्रीन एज और एक रियल एज। ज़्यादा करके आप यशराज फिल्म्स में अगर आप कभी गए होंगे या फिर कभी जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि वहाँ दो एज लोग लिखते हैं। सबसे पहला अपना रियल एज लिखते हैं और स्क्रीन एज, अगर फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आपका एज है 40 और आप स्क्रीन एज लिख सकते हैं 25 to 45। आपका स्क्रीन एज हो सकता है, यानी आप स्क्रीन पे इस कैटेगरी में आप दिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जब कभी आपसे ये कहा जाए कि रिक्वायरमेंट आई है 25 से 30 साल के लड़के या लड़कियों के लिए, ये दोनों के लिए है, लेडीज़ भी जो हैं अगर वो एजेड होती हैं लेकिन कम उम्र की दिखती हैं तो लुक के हिसाब से ही आप ऑडिशन दीजिए। अगर कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा कि मैं ऑडिशन ले रहा हूँ 25 से 30 के एज में और आपसे कहा गया कि मैम आपकी एज क्या है, सो बिना किसी कन्फ्यूजन के बोलिए आई एम 30 और 25, 26, वॉट एवर द एज इज रिक्वायर्ड फॉर दैट ऑडिशन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ आपसे आईडी प्रूफ नहीं मांगी जाएगी और ना ही कोई ये कहेगा कि नहीं आप आधार कार्ड दिखाओ या पैन कार्ड दिखाओ या फिर कोई आइडेंटिटी दिखाओ जिसमें आपका एज यही है, क्योंकि उनको सिर्फ आपके लुक से मतलब है। अगर आप 25 के दिखते हो ना, हो 50 के, डजंट मैटर, 25 के दिखते हो ना, 25 वाले में आपकी कास्टिंग ज़रूर होगी। तो जब कभी कोई आपसे पूछे तो आप ये जान लीजिए कि जहां आप ऑडिशन का वीडियो अपना भेजने वाले हैं वहां की एज की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर एज की रिक्वायरमेंट है 25 से 30 तो प्लीज़ आप 27-28 ही लिखिए। अगर आपको लगता है कि आप 27-28 वाले ही एज के दिखते हैं, आप जिस एज में दिखते हैं उसी एज को आप बताइए, क्योंकि जब आप रियल एज बताओगे तो बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो आपका रियल एज सुन के आपको रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं ये तो ऑडिशन 25 साल के लोगों का है लेकिन आप हैं 45 साल के, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि आपने अभी बता दिया है अपना रियल एज। तो रियल एज बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपसे रियल एज पूछी नहीं जाती है, पूछी जाती है स्क्रीन एज। सो स्क्रीन एज
और रियल एज में ये डिफरेंस है। तो आज के बाद अगर कोई भी आपसे पूछे कि आपकी एज क्या है, तो स्पेशली आप उन्हें बता सकते हैं कि पूछ सकते हैं उनसे स्पेशली कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर रिक्वायरमेंट 30 की है तो आई एम 30, अगर रिक्वायरमेंट 45 की है तो मेरा तो रियल एज ही 45 है। आप इस तरह की बातें कह सकते हैं और इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अगर आपका ये सवाल था तो आपका जवाब मिल चुका है, और मैं ये कोशिश करूंगा और मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते ही अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के बाद आप इसे और भी अपने जितने भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, लिंक्डइन यूज़ करते हैं, लाइक यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं रियल लाइफ में, आप वहाँ हर जगह इसे शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे मुझे बूस्ट मिलता है और मैं मोटिवेट होता हूँ आप लोगों से, ताकि और मैं वीडियो ऐसे बना सकूँ। फिर मिलूँगा कल मॉर्निंग 6 AM। तब तक के लिए